जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि देखिए शनि देव तो काफ़ी समय से वक्री गोचर कर ही रहे हैं, लेकिन इनके साथ में जो ये गुरु वक्री होने जा रहे हैं और इनका सेम त्रिकोण में प्रभाव किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाला है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे जीवन में सुख दुख, प्रसन्नता, व्याधि या फिर जितने भी वियोग संयोग जैसी स्थितियां बनती हैं, ये सारी स्थितियां हमारे ग्रहों के परिवर्तन के कारण ही बनती हैं। ग्रहों का परिवर्तन और हमारी कुंडली के ग्रहों का समन्वयन हमारे जीवन को पूर्णतः प्रभावित करता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई असत्य वचन नहीं है। ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रूप से, कभी एक्सपेक्टेड रूप से हमको आगे बढ़ाने में या हमारे नीचे की ओर ले जाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि देखिए, कुछ इसके लिए हमारे कर्मों का भी विशेष योगदान होता है कि जब हम ग्रहों के अनुसार सदाचार पर चलते हुए कार्यों को करते हैं तो हमें सामान्य से बहुत अधिक लाभ हमारा बढ़ जाता है। चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे हम उसे आर्थिक लाभ के रूप में देखें या पारिवारिक लाभ के रूप में देखें। किंतु जब यही चीज़ें हम थोड़ा सा विपरीत अवस्था में करते हैं तो क्या होता है, असफलता और सफलता तो जुड़ी ही रहती है। ग्रहों का शुभ या अशुभ होना तो जुड़ा ही रहता है। तो आज इन्हीं सब विषयों के आधार पर आपका जो ये त्रिकोण प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये सेम त्रिकोण में दोनों ही ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन को जो त्रिकोण प्रभावित करते हैं वो क्रमशः इस प्रकार से हैं। लग्न का त्रिकोण जो होता है वो धर्म त्रिकोण होता है। धन का जो त्रिकोण होता है ये अर्थ त्रिकोण होता है, क्योंकि यहीं से हम अर्थ को देखते हैं। काम त्रिकोण तृतीय भाव, मोक्ष त्रिकोण चतुर्थ भाव। तो ये 4 त्रिकोण होते हैं जिनसे संबंधित ये अन्य भाव जो होते हैं हमको प्रभावित करते हैं। तो इस विषय को देखिए, वैसे अगर गूढ़ता से समझा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसमें समय जाने वाला है, इसलिए हम संक्षेप में इसे समझते हैं। क्योंकि आज हम अर्थ त्रिकोण की चर्चा कर रहे हैं, तो अर्थ त्रिकोण में आपके कौन कौन से भाव आते हैं। अर्थ त्रिकोण से 5 घर आगे आपका ये भाव आता है और 5 भाव आगे ये भाव आता है, और इस तरीके से ये आपका अर्थ त्रिकोण बनता है जो आपके जीवन में धन संचयन, क्योंकि द्वितीय भाव से हम क्या क्या देखते हैं, द्वितीय भाव से आपकी संपत्ति देखी जाती है, आपका धन देखा जाता है, कुटुंब परिवार देखा जाता है, वाणी देखी जाती है, आपका धन धान्य, सत्य असत्य, वचन, जिह्वा और दाया नेत्र और आपका पड़ोस, ये सारी चीज़ें आपका द्वितीय भाव निर्धारित करता है। जिसमें से अगर हम चर्चा करें तो धन धान्य, संपत्ति और आपका धन संचयन, ये चीज़ें जो होती हैं आजकल के युग में हर मनुष्य के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्योंकि देखिए, परिवार कुटुंब जो है तो वो द्वितीय दर्जे पर आ जाता है, क्योंकि धन धान्य के बिना तो और संपत्ति के बिना तो जीवन को आगे बढ़ना ही संभव नहीं है, और जब जीवन ही आगे नहीं बढ़ेगा तो परिवार क्या कार्य आएगा। तो सबसे पहले ये भाव आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ के स्वामी शनिदेव महाराज होते हैं, जो कि इस समय आपके अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए हैं, क्षमा करें, काम त्रिकोण में बैठे हुए हैं। आप एक ये विषय भी बन जाता है, ये भी बहुत बड़ा विषय है कि आपका धर्म त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण में जाके बैठा है, अर्थ त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण में जाकर बैठा है। वहीं आपका ये षष्ठ भाव से हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। आपके षष्ठ भाव से हम देखते हैं शत्रु, चिंता और साथ ही साथ अपयश, उदर के ऊपरी भाग के रोग और आपका दुख, परेशानी, मुकदमेबाजी आपकी षष्ठ भाव से देखी जाती हैं। वहीं आपके दसम भाव से क्या चीज़ें देखी
पिता, राज्य, पद प्रतिष्ठा, कारोबार, आपकी प्रभुता और आपके सम्मान, राजयोग, ये सारी चीज़ें आपके दसम भाव से देखी जाती हैं। आप देखेंगे कि आपका जो ये त्रिक भाव है किसी ना किसी भाव से संबंध रखते हैं, किसी ना किसी त्रिकोण से, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर एक तो इस भाव का स्वामी वक्री अवस्था में आपके काम त्रिकोण से गोचर कर रहा है और गुरुदेव वक्री होंगे तो ये आपके हो जाते हैं द्वादश भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी, यानी वक्री ग्रह के घर में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अब वक्री ग्रह के घर में, क्योंकि ग्रह जब वक्री होता है तो अपनी सामान्य चाल से वो उल्टी गति चलने लगता है और साथ ही साथ उसके बल में विशेष वृद्धि आ जाती है। जब देखिए ग्रह भी उल्टी चाल चल रहा है और राशिपति भी उल्टी चाल चल रहा है, ऐसी स्थिति में आपके लिए देखिए कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हैं थोड़ी सी विपरीत भी दिखाई दे रही हैं कि आपको इस समय पर काफ़ी सावधानी से चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को सावधानी के साथ, क्योंकि हर कदम यहाँ पर आपको फूँक फूँक कर रखना है। सफलता भी बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है कि जब आप कार्यों को बिल्कुल सही तरीके से लेकर आगे जाएंगे तो सफलता भी आपकी उम्मीद से बहुत बड़ी होने जा रही है। कि मतलब अगर आपके भाग्य में करोड़ों का सुख है तो इस समय पर कह सकते हैं कि वो अरबों खरबों में तब्दील हो जाएगा। अगर आपका सुख सिर्फ सैकड़ों में है तो ये लाखों में तब्दील हो जाएगा, कि दोनों ही ग्रहों के पास शक्ति वर्धन बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहद हितकारी भी होंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। स्वयं पर नियंत्रण रखने का एक कारण है। कारण यहाँ पर क्या बन रहा है? कारण बन रहा है आपके लग्नपति, क्योंकि जो ये ग्रह वक्री है वो आपके धन का भी स्वामी है और आपके लग्न का भी स्वामी है। अब क्षमा करें, लग्न से क्या देखा जाता है? अब यहाँ पर लग्न से सबसे पहले आपके जो विचार हैं, आचार हैं, शरीर, रंग, आकृति, ज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान और आपके रूप, शील, विवेक, ये सारी चीज़ें आपके प्रथम भाव से देखी जाती हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों में संयम की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि हर चीज़ को धैर्यपूर्वक समझकर उसका समन्वयन करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। तो आज की चर्चा जो है हम वक्री गुरु की ना करके बल्कि हम अवक्री शनि की आगे बढ़ाते हैं। तो क्योंकि जब ये इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी तो आपकी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि लग्न पर किस तरीके का आपका प्रभाव पड़ने वाला है। लग्न बेहद महत्वपूर्ण भाव है जो आपके 12 भावों से संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर लग्न से संबंधित यानी कि इस समय आपके थोड़े से कह सकते हैं ना कि आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस समय आप काफ़ी चिंतनशील होने वाले हैं। किसी भी चीज़ का अगर इस समय एक चीज़ भी आपके साथ निगेटिव हो गई, पहली बात तो मान लीजिए अगर आप हर कदम को सही उठाकर रखेंगे, फूंक फूंक कर रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें कोई भी निगेटिव नहीं होंगी। लेकिन अगर बाय द वे एक भी चीज़ आपकी पिछले कर्म के प्रयास से आपके सामने निगेटिव निकल कर आ गई तो फिर समझ लीजिए कि वो आपके लिए चिंतनीय विषय हो गया। इस सब विषय पर आप इतना ज़्यादा सोचेंगे कि जिसकी कि मतलब आप अभी से कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सकारात्मकता आपके जीवन में बनी रहेगी। सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना जीवन सदाचार से व्यतीत करते हैं, अन्यथा ये समय काल जो सदाचार से नहीं रहते हैं या फिर जो शनि के विरुद्ध कार्य करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि चिंतनशील तो रहने वाला ही है। ये चिंतनशीलता जो है वो चिंता में बदल जाएगी। देखिए हर चीज़, हर ग्रह जो होता है सेम अवस्था में होता है, लेकिन एक व्यक्ति वो होता है जो उसके अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाता है और उसे सफलता पर सफलता मिलती चली जाती है। देखिए चिंतनशील और चिंता के बीच की एक बहुत पतली रेखा होती है, उस रेखा को समझना बहुत ज़रूरी है। चिंता व्यक्ति को खाती है, लेकिन चिंतनशीलता जो होती है वो व्यक्ति को उन्नत बनाती है। तो ये चिंतनशीलता इस समय आपके अंदर रहने वाली है, जिसके प्रभाव से आपके जो भी कारोबार आगे आप बढ़ा रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा कि उसमें जो भी आपके लिए ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से गंभीरता से समझ कर आप कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं अगर हम द्वितीय भाव की चर्चा करें, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी भी वक्री अवस्था में है, यहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ है वो भी वक्री अवस्था में है। तीसरा राशिपति जो आपके शनिदेव के हैं वो भी वक्री अवस्था में है। तो ये समय काल आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही उत्तम भी है और थोड़ा सा निगेटिव भी है। दोनों ही परिस्थितियाँ बन जाएंगी डिपेंडिंग ऑन यू,
यानी आप किस तरीके का व्यवहार करें, क्योंकि ग्रह के स्वभाव को समझकर उसके अनुरूप कार्य करना ही चीज़ों को आपके लिए सही या गलत करता है। अब यहाँ पर देखिए राहु देव वक्री हैं, राहु का कार्य है निगेटिविटी को बढ़ाना, लेकिन राहु की कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी जिनको कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि राहु इस समय पर आपके लिए निगेटिव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा सुव्यवस्था होने जा रही है। जैसे कि हमने बताया कि आपका धन धान्य या संपत्ति, ये सारी चीज़ें आपका ये भाव डिसाइड करता है, तो इन सभी चीज़ों में आपके बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप जो शनि से विरुद्ध कार्य करते हैं, सदाचार का पालन नहीं करते हैं, या फिर आपके बर्थ चार्ट में ग्रह की अवस्था किसी भी प्रकार से नकारात्मक है, तो यही सारी चीज़ें आपके लिए हानि में तब्दील हो सकती हैं। देखिए शनि बहुत ही मेजर ग्रह हैं जो चीज़ों को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कर्म के कारक होते हैं, दंडनायक होते हैं। तो ये आपके जीवन में सबसे पहले तो इसे हम अपने पड़ोसियों से देखते हैं। अगर आपका पड़ोस आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके साथ व्यवहार बहुत अच्छे हैं, मिलनसार है, तो समझ लीजिए कि आपके शनिदेव बहुत अच्छे हैं। तो फिर आपके लिए उतनी ज़्यादा चिंता की अवस्थाएं नहीं निकल कर आती हैं, क्योंकि ये रिलेशन आपको भी अच्छे बनाने होते हैं। जब आप इन रिलेशंस को अच्छे बनाकर आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आपके इसका प्रभाव जो है कर्म कारोबार पर भी पड़ता हुआ देखा जाता है। अब देखिए ग्रह जब वक्री हो जाए या फिर आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव अवस्था में बैठा होता है, देखिए जो हमारे ग्रह को सही करने के लिए उपाय बताए गए हैं वो किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले तो आता है, अगर ग्रह आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव बैठा हुआ है तो उससे संबंधित चीज़ों को आपको जल प्रवाह करना चाहिए। जल प्रवाह करने के भी दो विधान होते हैं। एक आप ग्रह को शुभ करने के लिए जल प्रवाह करते हैं और एक अपने ग्रह को बिल्कुल अपने ऊपर से इफ़ेक्ट हटाने के लिए जल प्रवाह करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, इनको समझकर आप उन चीज़ों को जल प्रवाह कर सकते हैं। तो शनि से संबंधित चीज़ें अगर आपने जल प्रवाह कर दी तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसीलिए सदैव हम आपको रोकते हैं कि जल प्रवाह करना या दान करना। ग्रह को आपके ऊपर